योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य चैवैदिकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। चित्त की वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से, शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद के द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। ये प्रार्थना हमने इस के द्वारा, इन लाइनों के द्वारा की। पिछली क्लास में आप में से कौन कौन थे जिन्होंने यम की जो क्लास लगी थी वो लगाई थी कि यम 5 प्रकार के होते हैं। आप ये तो जानते हैं ना कि अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में वर्णित है। यस सर। शाबाश। यस सर। तो अष्टांग योग यानी नाम से ही पता चलता है इसके अंदर 8 अंगों वाला योग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं और ये अष्टांग योग है। आप देखेंगे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि कितने प्रकार के योग हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, उसमें भी एक अष्टांग योग था, हठ योग। तो जो योग है उससे पहले उनको किस प्रकार का योग हम कर रहे हैं उसका नाम भी लेते हैं साथ में। और जर्नली तो हम क्या करते हैं, जैसे योग कक्षा में जाते हैं तो भी कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, योगा क्लास में जा रहे हैं। तो इट्स मीन्स जब योगा कह रहे हैं ना, तो योगा के अंदर सभी चीज़ें समाहित हो जाती हैं, उसमें सारी तरह के योग समाहित हो गए जब आपने योगा कह दिया। और वहाँ जाके हम करते क्या हैं, आसन, प्राणायाम और कई बार धारणा, ध्यान भी लगाते हैं हम। तो जो यम और नियम अष्टांग योग के अंग हैं वो हमें पूरा दिन उनको फॉलो करना होता है। आसन है, आसन भी हमें पूरा दिन ही फॉलो करना होता है। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम पूरा दिन चलते रहता है हमारा। और प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ होता है प्रति आहार, यानी उसके विपरीत आहार देना। किसको? हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमने पढ़ी थी, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। किसी को याद है कौन सी इंद्रियां होती हैं? बताइए, कौन बताएगा? 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन बताने वाला है आप में से? रवि बताइए भाई। जब तक आप पार्टिसिपेट न करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, कोई नहीं। ज्ञान इंद्रियों से पता तो चल रहा है ना कि कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, ज्ञान इंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ सर, ये तो मतलब नाम से पता चल रहा है। पता चल रहा है ना। कर्म किससे करते हैं? हाथ से करते हैं, पैर से करते हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं। मुख से खाना खाते हैं, बोलते हैं। और एक कौन से कर्मेंद्रियां कौन सी हैं मोहित, आप बताइए। सर एक्चुअली मैंने प्रीवियस क्लास नहीं लगाई थी तो मेरे को सॉरी सर, याद नहीं है। अरे शाबाश। हो गई, आँख हो गई, मुंह हो गया, मतलब और जीवा वगैरह। हाँ, बिल्कुल। कर्मेंद्रियां जैसे नाम से पता चलता है कि जिनसे हम कर्म करते हैं। जैसे कान। हाँ, वाक यानी मुख, पानी यानी हाथ, पैर, मलद्वार और जनेंद्री, ये 5 हमारे
कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कार्य करते हैं। ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त होता है, देखकर, सुनकर, स्पर्श करने से या चखने से या सूंघ कर। ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं। कोई भी बाहर की वस्तु का ज्ञान हमें किन से प्राप्त होता है? ज्ञान इंद्रियों से ही होता है। कान से सुनने का, त्वचा से स्पर्श का, आँख से देखकर, जीभ से स्वाद का और नाक से सूंघ कर। ठीक है, तो ये जनरल बातें हैं, ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी कर्मेंद्रियां और कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं। आज का जो हमारा विषय है वो नियम है। यम हम पढ़ चुके हैं। ये प्रत्याहार की बात चल रही थी, चलो यहीं से आगे थोड़ा बढ़ाते हैं कि प्रत्याहार होता है अपनी जो इंद्रियां हैं उनके प्रति आहार। जैसे कोई देख रहे हैं हम, तो कोई ऐसी वस्तु देखें जिससे हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्ति में हम आगे बढ़ें, ऐसी वस्तु न देखें। तो जो हमारे को विपरीत दिशा में लेकर जाती हैं उनके प्रति आहार देना है, उनको विपरीत आहार देना है। कैसे देंगे? जो सही दिशा में ले जाने वाली चीज़ें हैं उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर। इसी तरह फिर हमारी धारणा बनती है। धारणा से आगे जब किसी एक चीज़ पर हमारी धारणा लंबे समय तक बनी रहती है, एकाग्रता, तो वो ध्यान बन जाता है और वही ध्यान फिर हमारा जो परम लक्ष्य है समाधि, वो प्राप्त करने में हमें सहायक रहता है। अष्टांग योग का पहला जो नियम अंग है वो है यम। यम के अंदर हमने पढ़ा था कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 इसके अंग बताए थे यम के। यम जो है वो हमारा आंतरिक अनुशासन से है। अब यम अहिंसा कैसे है ये देखेंगे हम पहले, कि अहिंसा क्या बताया था कि मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी मात्र के प्रति हम हिंसा का भाव भी न रखें। करना तो दूर की बात है, हम उसके प्रति ऐसा भाव भी न हो हमारे अंतःकरण में कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाना है। अगर भाव भी है तो वो हिंसा की श्रेणी में आएगा। और अहिंसा का फल क्या बताया था कि जब हम अहिंसा करते हैं तो जितने भी अहिंसा का पालन करते हैं तो जितने भी हमारे आसपास में प्राणी होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं? हिंसा को त्याग देते हैं, वैर भाव को त्याग देते हैं। ये अहिंसा का फल था। और अगला है सत्य। जब हम सत्य का पालन करते हैं मन, वचन और कर्म से, कोई भी असत्य वचन नहीं कहते। लेकिन यहाँ व्याख्याकारों ने एक बात और ध्यान रखने को कहा है कि हम ऐसा सत्य न बोलें जिससे जो किसी को अप्रिय हो। सत्य ऐसा ही बोलें जो सबको प्रिय लगे। अगर किसी की भलाई हो रही है या कि कहीं आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे किसी की जान बच रही है, कोई जैसे किसी के पीछे कोई डाकू लगे हुए हैं और वो आपके पास आके छुप जाए और बोलें वो कि भाई वो यहाँ पे है, या वो उसको मारना चाह रहे हैं, तो आप बोल दो कि हाँ यहीं पे है, ये छुपा हुआ यहाँ पे। तो वो ऐसा सत्य भी हमें नहीं बोलना जिससे किसी की जान जाए। तो इन बातों का भी हम ध्यान रखेंगे। अहिंसा के बारे में हमारे गुरुजी और कहते थे अपवाद की अहिंसा, हमें हिंसा भी करनी होती है। कहाँ? अगर आप अपने बॉर्डर की रक्षा पे खड़े हैं, देश की रक्षा के लिए, और आपको वहाँ तैनात किया गया है कि आपको अपनी सीमाओं की रक्षा करना है और कोई दुश्मन आप पे हमला करता है, तो आपको वहाँ अहिंसा का पालन नहीं करना है। वहाँ तो आपको भी ऐसे सबक सिखा देना है दुश्मन को। तो इन चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं। आगे था यम का अगला नियम, अगला अंग अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी करना और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, किसी भी प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से। आगे है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म के जैसा आचरण करना। ब्रह्म कौन है? वह परमपिता परमेश्वर, उसकी शरण में चले जाना और उस ब्रह्मचर्य का, और दूसरे अर्थों में इसका अर्थ लिया जाता है कि वीर्य का संचय करना। यानी वीर्य लाभ जब हमें मिलता है तो हमें आत्मबल प्राप्त होता है और हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? परिग्रह होता है चारों तरफ से और अपरिग्रह होता है
उस चारों तरफ से जो हम ग्रहण करने की सोचते हैं ना हमेशा कि और ये एक कई बार एक कहानी भी होती है कि कोई किसी को भगवान ने कहा कि कितना धन चाहिए। उसने कहा कि जितना आप ले जा सकते हो उतना मांग लीजिए। तो उसने देखा कि उसने इतना धन मांग लिया कि उसे उठाया ही ना गया और वो उसी के बोझ के तले मर गया। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है कि और के चक्कर में वो धन के नीचे दबकर ही हम मर जाएं। अपरिग्रह नहीं करना है। जितनी ज़रूरत है कि कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए कि साधु भी भूखा न जाए और हमारा भी काम चल जाए। तो इसी तरह का भाव रखना है हमें। आगे है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है नियम। नियम के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये बहुत ही रुचिकर रहेगा आज का भी ये कक्षा आपकी। तो इसे आप ध्यान से अभी सुनेंगे और निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा। नियम से तात्पर्य है आंतरिक अनुशासन से। आंतरिक यानी हमारा अंतःकरण का। अंतःकरण में क्या आते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यम हम पढ़ चुके हैं। यम व्यक्ति के जीवन को सामाजिक एवं बाह्य क्रियाओं से सामंजस्य पूर्ण बनाते हैं और नियम उनके आंतरिक जीवन को अनुशासित करते हैं। तो यम और नियम का पालन जब हम करेंगे तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा और हम बाह्य रूप से भी यानी सामाजिक रूप से भी प्रतिष्ठित होंगे। तो इसमें 5 अंग महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय के 32वें सूत्र में लिखा है कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। ये 5 प्रकार इसके बताए। शौच को पहले देखते हैं। शौच जो होती है वह 2 प्रकार की है। शौच का अर्थ है परिशुद्धि, सफाई या पवित्रता। और 2 प्रकार से शौच मानी गई, एक बाह्य रूप से और एक अभ्यंतर आंतरिक रूप से। बाह्य शौच क्या होती है कि जल व मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि, स्वार्थ त्याग करना, सत्य का आचरण करना और उसे मानव व्यवहार में शुद्धि, विद्या व तप से पंचभूतों की शुद्धि। पंचभूत जिनसे ये हमारा शरीर बना हुआ है ना, इस शरीर की शुद्धि, ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि, ये सब बाह्य शुद्धि के अंदर कहलाते हैं। जब हम बाह्य किसी उदाहरण को देखते हैं, किसी की कथा कहानी सुनते हैं, अपने महापुरुषों से उनकी वाणी सुनते हैं, इष्ट देव या अपने गुरु के सानिध्य में जाकर उनसे सत्य वचन सुनते हैं, तो उससे हमारे बुद्धि की शुद्धि होती है। ये सब बाह्य शुद्धि में आते हैं। आंतरिक सोच में क्या आता है? अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध आदि मलों को दूर करना आंतरिक पवित्रता है। हमारा जो अंतःकरण है ना, उसमें यही चीज़ें हमेशा हमें उद्वेलित करती रहती हैं, हमें दुखी करती हैं। कौन सी हैं वो? अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध। इन सब से शुद्धि का उपाय क्या बताया है? अष्टांग योग के अंदर शौच। अब ये शुद्धिकरण हो जाता है तो इसका फल भी बताया है महर्षि पतंजलि ने। उसका फल क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शौचात् स्वांग जुगुप्सा पर संसर्गई। 40वें सूत्र में कहते हैं दूसरे अध्याय की कि सोच के सिद्ध हो जाने से स्व अंग अपने अंगों से, जुजुप्सा यानी अपने अंगों से ही वैराग्य हो जाता है, अपने शरीर से। और पर संसर्ग और दूसरों के संसर्ग की भी कोई उसे आवश्यकता नहीं रहती। पर देह संसर्ग की अनिच्छा हो जाती है, यानी उसे किसी की जरूरत नहीं होती। वह जब अंदर और बाहर की शुद्धि हो गई तो क्या होगा कि आप जैसे सजने संवरने या हमेशा अपने शरीर के प्रति उनको मोह रहता है कि हम ऐसे बने, ऐसे दिखें, इस चीज़ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो ये मान लेते हैं कि ईश्वर ने जैसा हमें बनाया है वो उत्तम है, वह श्रेष्ठ है। वह अपने शरीर से प्रेम न करके फिर ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं। हाँ भाई। हेलो, हाँ जी सर। जी। सर मेरा एक सवाल था हाँ हाँ। कि जैसे ये
जो शौच की स्थिरता होने पर निजिंग, ये जो अभी अभी आप बात कर रहे हो, हाँ हाँ। ऐसी अवस्था लेटेस्ट किसने पाई है सर? कोई ऋषि, अच्छा, हाँ, महापुरुष? ये तो अच्छा सवाल है आपका कि अभी फिलहाल कौन ऐसे महापुरुष हैं जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिनका अपने स्व के अंगों में हमें तो कोई ऐसा महापुरुष मिला नहीं है अब जिसके बारे में हम ये कह सकें कि उनका अपने अंगों से कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है, या हमें तो कोई ऐसे महापुरुष मिले नहीं हैं अभी जो फिलहाल हों। बहुत सारे आप मिल सकते हैं, बहुत सारे आपके कोई ना कोई आपके गांव में ज़रूर होगा जिसने किसी गुरु का नाम ले रखा होगा। आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ उनके गुरुजी हाँ जी ऐसे सर। हैं। कि हम तो जो है हम तो महर्षि पतंजलि के ही भक्त हैं भाई, हम तो उन्हीं को मानते हैं कि वही थे। उससे पहले जो अभी फिलहाल महापुरुष नहीं हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, वो पूर्ण रूप से अपने लिए नहीं जीते थे, देशवासियों के लिए जीते थे। इसी तरह स्वामी दयानंद थे, हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कोई हो सकता है अभी भी हों, क्योंकि इस धरती के ऊपर सत और रज तम तीनों तरह के जो गुण हैं उन वो चलते रहते हैं, उनका बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकते। ये सृष्टि का नियम है कि यहाँ से जो है ना सत्व जो गुण है वो समाप्त नहीं होगा, वो चले रहेगा जरूर ऊपर नीचे, यानी वो परिवर्तनशील तो हैं ये गुण तीनों। इस बारे में तो मैं आपको किसी से नहीं मिलवा सकता और न ही मैं मिला हूँ। हो सकता है मैं मिला भी हूँ, लेकिन हो सकता है अभी मेरे अंदर अशुद्धियाँ हैं, अज्ञानता है और मैं उसे पहचान न पाया हूँ। ये बात है। और आपकी निगाह में है तो को जरूर बताइए हमें। ठीक है सर। आगे है हमारा, ये तो हमने देख लिया कि सोच जब आंतरिक और बाहरी रूप से सिद्ध होने लगती है तो हमारा अपने शरीर से और दूसरों के शरीर से भी वैराग्य हो जाता है। वैसे मैं मिला हूँ एक दो ऐसे साधुओं से, और हमारी यूनिवर्सिटी में भी हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। अगर उनका नाम हम लेते हैं ना तो सबको ऐसे ही लगता है कि अरे वो ऐसे तो नहीं है, लेकिन हैं ऐसे। कभी क्योंकि एक बात और हमारे जो हठ योग के हैं ना योगी, उन्होंने बहुत बार दोहराई है। स्वात्माराम जी ने गहन संहिता में, महर्षि गहन ने उन्होंने कहा है कि योग के बारे में जो सिद्ध योगी हो जाते हैं ना, उनके बारे में सिर्फ अगर कोई जानता है ना उसका, उसी को बताएंगे तो यकीन होगा, अदरवाइज तो वो उनके लिए ऐसे ही है और उसकी हंसी उड़ाई जाएगी। तो ऐसे इंसान तो अभी मुझे बात करते करते ध्यान आ गया, कोई वो ऐसे बड़े महात्मा साधु तो नहीं हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य परायण हैं। और वो भी वैसे ही होते हैं जो अपने कर्तव्य में हमेशा लगे रहते हैं ना। जिस भी अवस्था में, जैसे जो विद्यार्थी जीवन में है तो विद्यार्थी के अलावा उसे कुछ न सूझे ज्ञान अर्जन करने के अलावा, तो वो इसी तरह के हैं, फिर वो इसी श्रेणी में आते हैं योगी। तो आगे पढ़ेंगे हम संतोष। संतोष का जो अर्थ है वो क्या होता है? संतुष्टि। कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अपना 100% उसमें दें। ऐसे नहीं कि आपका पोटेंशियल तो है कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं 5 घंटे, तो 50% तो आपका पोटेंशियल ऐसे ही जा रहा है ना। और फिर 5 घंटे पढ़ने के बाद जो आपका रिजल्ट आए उससे आप संतुष्ट हो जाएं, वो तो रहेगा गलत। यहाँ पे संतुष्टि वो है, आप अपना 100% अपने कार्य को दें और उसके बाद फिर जो रिजल्ट आए उसमें आप संतुष्टि प्राप्त करें। और वो जो संतोष होगा, आगे इसके फल के बारे में कहते हैं कि संतोष अनुत्तम सुख लाभम, कि संतोष से उत्तम लाभ और कोई नहीं है। संतोष जो है सर्वोत्तम सुख लाभ है। ये संतोष के बारे में कह रहे हैं कि चित्त में संतोष भाव दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी को निश्चित सुख यानी आनंद प्राप्त होता है। तीसरा जो नियम का अंग है वो है तप। अब
तप क्या है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि जो भी जिस परिस्थिति में होता है, जिस भी कार्य में, जिस उम्र के पड़ाव में होता है, वो कार्य इसमें तप करते हैं तो वो योगी कहलाते हैं। इसमें है तप का बताया कि अपने वर्ण यानी किस कार्य को कर रहा है। अगर किसान है तो किसान के कार्य को कर रहा है, अगर विद्वान है, पंडित है तो पंडित के कार्य को कर रहा है, या और कोई भी कार्य उसका है। अपने वर्ण, आश्रम यानी किस पड़ाव में है, गृहस्थ जीवन में है, विद्यार्थी जीवन में है, ब्रह्मचर्य जीवन में है, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार सब धर्म का पालन करना, और उस पालन करने में जो भी शारीरिक और मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हों उसे सहर्ष प्राप्त करने का नाम ही तप है। आगे लिखा है कि तपोद्वंद सहनम, तप जो है द्वंद्वों को सहन करना है। अब द्वंद्व क्या होते हैं? द्वंद्व होता है सर्दी गर्मी, भूख प्यास। जब कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आपको गर्मी लग रही है, एक तरह का द्वंद्व है। पंखा नहीं चल रहा है, आप अपने कर्तव्य से उठ के चले गए कि आप पढ़ रहे थे, माइंड में आ गया कि पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है, इसलिए नहीं पढ़ सकता। तो इस तरह के द्वंद्वों को सहन करना। भूख लगी है, कुछ समय रहता है अभी भोजन में, और आप उद्वेलित हो गई कि कब 1 बजेगा, 12 बजे आपको भूख लग गई, तो उस समय फिर आप उठ के चल दिए, 1 घंटा आप पढ़े ही नहीं क्योंकि भूख लगी हुई है। तो उन चीज़ों को सहन करना द्वंद्व यानी तप कहलाता है। अब इस तरह के तप करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि काय इंद्रिय सिद्धि, काया इस शरीर की और किसकी, इंद्रियों की। इंद्रियां कौन सी हैं? जो आज हमने क्लास के स्टार्टिंग में बात की ना, जिनकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, और 11वीं जो इंद्री है कौन सी है? मन। उभय इंद्री बोला है उसे। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? मुख, हाथ, पैर, गुदा और जन्नेन्द्रिय। ये तो कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कौन सी हैं? श्रोत्र, कान हमारे, आँख, हमारी नासिका जिससे हम सूंघते हैं, और हमारी जिह्वा जिससे हम रसना जिसे बोलते हैं, जिसे हम टेस्ट करते स्वाद हैं। करते हैं, और एक हमारी त्वचा। ये हमारी 10 जो हैं ज्ञानेंद्रियां हैं। तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की और हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है, वो सिद्ध होने लग जाता है। यानी जहाँ हम टिकाना चाहें तब से वो कब होगा? जब हम यम नियम के सब का हम पालन करते आ रहे हैं, कर्म बाय कर्म। फिर हमारा तप में करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और शरीर की शुद्धि होती है। और क्या होता है? अशुद्धि से अंतः तप से, हमारी जो अशुद्धियां हैं ना उनका क्षय हो जाता है, वो शीर्ण होने लग जाती हैं। हमारी अशुद्धियों का नाश होने लग जाता है, अज्ञानता हमारी समाप्त होने लग जाती है। ये पढ़ा हमने तप। अब इसका चौथा जो अंग है नियम का वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द सुनते ही आपके माइंड में आ गया होगा, ये कुछ अध्याय यानी अध्ययन करना, स्वाध्याय यानी सौ का अध्ययन करना। अब ये अध्ययन ऐसा वैसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि ये स्वाध्याय का बड़ा महान अर्थ है। एक तरह से अपने आप को अपना मूल्यांकन करते हुए इतनी उच्च अवस्था तक आप डेली अगर स्वाध्याय करते हैं तो अपना लक्ष्य पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाएगी कि आप देखेंगे कि पूरा दिन ही आपका इन्वेस्ट हो रहा है, वेस्ट तो हो ही नहीं रहा है। और ये स्वाध्याय की क्रिया धीरे धीरे आप जब शुरू करते हैं ना, तो वो पहले तो हम बताएं कि आप हर शाम को करो, फिर हम आपको धीरे धीरे जब आप स्वयं का अध्ययन करने लग जाएं तो आपको लगेगा कि आप हमेशा ही स्वयं का अध्ययन करते हुए कार्य कर रहे हैं। आप जब आपने सुबह उठकर अपना अध्ययन करना कि आज मैंने शाम को क्या पढ़ा था वो अध्ययन कर लिया, और सुबह आप क्या करने वाले हैं, फिर दोपहर खाना खा रहे हैं तो आप स्वयं का अध्ययन किया कि सुबह से लेकर दोपहर तक आपने क्या किया, और जो किया वो सही किया या गलत किया।
अब स्वाध्याय में जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसका भी अध्ययन करते हैं, और जो आप कार्य कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि स्वाध्याय का तात्पर्य आचार्य विद्वान और गुरुजनों से वेद, उपनिषद, दर्शन आदि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, यह एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना भी स्वाध्याय ही है। अब इस स्वाध्याय का फल क्या है? स्वाध्याय के फल के बारे में हम देख लेते हैं। स्वाध्याय का फल बता दिया कि स्वाध्याय से स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है। जब आप स्वाध्याय करने लग जाएंगी ना, तो सब आपके अंतःकरण की सफाई होती चली जाएगी और स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति हो जाएगी। इष्ट देवता का आप साक्षात्कार करने लगेंगे। अब इष्ट देवता आपके कोई भी हों, चाहे बजरंगबली को आप अपना इष्ट देवता मानते हैं, शिव को मानते हैं, या उस निराकार ईश्वर को मानते हैं जो सृष्टि के कण कण में है, जिसका एक मुख्य गुण है आनंद। आप उस गुण को धारण करने लग जाएंगे और वो गुण आपके अंतःकरण में, आप हमेशा जब भी आपसे कोई मिलेगा तो आप आनंदित होंगे। आपके चेहरे पे एक अलग से तेज होगा। आप हर सिचुएशन में अपने आप को संभालने लग जाएंगे, कभी नहीं डगमगाएंगे। तो इष्ट देवता की प्राप्ति हमें स्वाध्याय से होती है। आगे है ईश्वर प्रणिधान, नियम का लास्ट अंग, 5वां। ईश्वर यानी वह परमपिता परमेश्वर जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वह परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, जो सृष्टि के कण कण में है। और जब ऐसी धारणा आप बना लेना कि ईश्वर हर जगह है, तो आप देखेंगे कि आप बुराइयों से निरंतर बचते ही जा रहे हैं। बुराइयां आपके आसपास फटकती ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ईश्वर देख रहा है, हर जगह है। इसमें कहा कि ईश्वर की उपासना या भक्ति विशेष को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। अगर इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं, प्रणिधान यानी उसको धारण कर लेना, ईश्वर को धारण कर लेना। कि ईश्वर, आदि शंकराचार्य के बारे में आपने सुना होगा ना, कि आदि शंकराचार्य ने कहा है कि अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, कि मेरे अंदर ही ब्रह्म का वास है, क्योंकि जो आत्मा है वह ब्रह्म के का ही एक अंश है, और जो जिस चीज़ का अंश है वो उसमें रहता है। तो इतनी अच्छी बातें यहाँ हमारे महापुरुषों ने कही हैं, उनको अगर हम अंतःकरण में धारण करते हैं तो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को धारण कर लेना, उसके गुणों को धारण कर लेना, और उसके गुण है आनंद स्वरूप, हमेशा आनंद में रहना। दूसरा, ईश्वर की भक्ति उपासना में लीन रहना, ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान का फल महर्षि पतंजलि बताते हैं। वो कहते कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। अब हमने जब योग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो पढ़ा था कि समाधि क्या होती है। महर्षि पतंजलि के भाष्यकार हैं व्यास, उन्होंने भाष्य में लिखा है कि योग है समाधि, कि योग जो है उसका पर्यायवाची कहा समाधि को, और समाधि का अर्थ महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बहुत सी जगह वर्णन किया है कि समाधि जो है वो मोक्ष है, वो निर्लिप्तता है, वो समाधि को हमारे
श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता योग है, और समत्व योग उच्यते कि समता का भाव योग है, और योग ही समाधि है। तो यहाँ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि हो जाती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और मोक्ष की जीते जी प्राप्ति हो जाना, निष्काम भाव आपके अंदर आ जाना ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाना है। और जब निष्काम भाव आ गया तो उसका गीता में कहा है कि समत्व योग उच्चते हो जाता है, और ये विश्व कुटुंबकम की धारणा आपके अंदर दृढ़ हो जाती है। कितनी बड़ी, कितनी महान बात यहाँ महर्षि पतंजलि ने कही है कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर की अनुकंपा होती है, उस अनुभव से योग के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तब योग सिद्धि में नहीं होता, योगी शीघ्र ही योग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो योगी जिसका सिद्ध नहीं हो रखा ना, उसका भी फिर शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है योग सिद्धि को। जैसे महर्षि पतंजलि ने, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 3 उपाय बताए हैं योगियों के लिए। कि पहला उपाय तो उन्होंने बताया था कि अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान, जो उत्तम प्रकार के योगी हैं उनके लिए। और फिर दूसरा उन्होंने बताया था क्रिया योग के अंदर तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा। इसके द्वारा हम अपने क्लेशों को तनु यानी छिन्न करके समाधि की भावना को आगे बढ़ाते हैं। और ये तीसरा जो सामान्य जनों के लिए अष्टांग योग का पालन हम कर रहे हैं, तो आज हमने नियम को पढ़ा। फिर से ध्यान बता दें आपको कि यम और नियम, यम जो होता है सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, यानी समाज के अंदर उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जब आप सत्य, अहिंसा, ईश्वर प्रणिधान, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करते हैं तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जब नियम का पालन करेंगे तो वो सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आपके स्वयं के प्रति इतनी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी कि आपका जो आचरण है वो इतना ऊपर उठ जाएगा। तो आज हमने पढ़ा नियम को, इससे पहले हमने यम को पढ़ा। महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं। आगे के आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन और प्राणायाम को हम कल पढ़ेंगे। फिर एक दिन प्रत्याहार को, धारणा, ध्यान और समाधि अगले 2-4 दिन में समाप्त करेंगे इसे। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम धीरे पढ़ रहे हैं और एक एक अंग को ध्यान से देख रहे हैं कि ये यम नियम क्या है, ताकि आप जब योग की बात चले तो आप इस चीज़ में सभी सक्षम हों कि योग क्या है। आज के अंदर सबसे व्यवहारिक जो योग का प्रचलन है वो अष्टांग योग का ही है। और जिसने अष्टांग योग का एक बार अच्छे से अध्ययन कर लिया और फिर उसको पालन करने में लग गए, तो बाकी जितने भी योग हैं वो सब इसी योग में से निकले हैं, अष्टांग योग में से ही। इसमें समग्रता आ जाती है। और ये योग एक ऐसा योग है जो आपको समग्र रूप से स्वस्थ बनाता है। समग्र स्वस्थता क्या है? स्वस्थ का अर्थ आप में से कोई बताएगा हमें कि स्वस्थ क्या होता है?
सौ में अवस्थित होना स्वस्थ कहलाता है। और सौ में अवस्थित आप कब हो सकते हैं? जब आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, और जब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ होंगे, और जब सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होंगे तो आध्यात्मिक यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो जब आप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों तरह से स्वस्थ होंगे तो आप स्वस्थ कहलाएंगे। और यह अष्टांग योग हमें समग्र स्वास्थ्य की ओर लेकर जाता है। तो हेलो। आज की कक्षा को, हाँ जी भैया बोलिए। सवाल थे। अरे हाँ बोलिए ना भाई। पहला तो ये पहला तो ये कि सर हमने हिंसा और अहिंसा की बात की। जी जी भैया। तो जब तो अब एक बात ये होती है कि सर्वसुधैव कुटुम्बकम, हाँ कि वही पूरा पृथ्वी ही हमारा घर है। जी भाई। तो सर अगर हम अब मान लो कि देश की रक्षा करने के लिए जो सैनिक खड़े हैं बॉर्डर पे, तो अगर वो, इसका मतलब वो योग के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनको तो ये सिखाया जाता है कि मतलब जैसे ही वो एंटर कर। जी देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही सवाल, हाँ, आपके ये मन करना में है, संशय है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह तो रहे क्या हैं। वो योग के हाँ, आप एक तो, जैसे हम एक तो बात कर रहे हैं कि विश्व कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर आती है। वो कब आती है? जब हम अष्टांग योग का पालन करते हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार। और महर्षि पतंजलि के अनुसार ही नहीं, आप स्वयं भी जब इसको यम नियम का पालन करेंगे तो आपके अंदर ये धारणा आएगी। पहले तो जो हमारे साथ किसी भी तरह से द्वेष रखते हैं, या वो हमारे कोई सगे संबंधी या आस पड़ोस के, या कोई हमारा मित्रगण, या इस संसार अपने ही देश में कोई है, वो उसको इन चीज़ों का पता नहीं है, उसकी मानसिकता थोड़ी संकुचित है। इसी तरह अगर कोई दूसरा देश भी हमें बॉर्डर पे है और वो, उसकी दृष्टि अगर कुंठित है, हमारे को गलत दृष्टि से देख रहा है, हमारे उसके ऊपर हमला कर रहा है, देश के ऊपर, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आम जन को बड़ी हानि पहुंचाएगा अगर ऐसा होता है तो उसको तो रोकना गलत बात नहीं है। और जब हम ये, महर्षि पतंजलि ने तो ये हमारे देश के लिए नहीं, सबके लिए ही है। इसका तो आज मेरे ख्याल से लगभग 40 भाषाओं में इसका भाष्य हो चुका है, इसका अनुवाद हो चुका है महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का। तो ये तो पूरे विश्व के लिए समर्पित है। अब जो जो इसको, तभी तो हम चाह रहे हैं कि इसका हर जगह ये योग फैले। और सर सब, ये भी होता है कि थंब रूल ये होता है इनका, जो डिफेंस फोर्सेस होती है चाहे वो किसी भी कंट्री की हो, हाँ वो ये मानती है कि जो दूसरा सिपाही, वो उतनी ही रिस्पेक्ट उसके दूसरे देश के सिपाही की करते हैं, क्योंकि हाँ उन्हें ये पता होता है कि दूसरा देश का सिपाही भी अपने देश की रक्षा कर रहा है, वो भी उसके लिए लड़ रहा है, हाँ। अपने देश के लिए लड़ रहा है। तो अब वो अपने, उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट इतनी होती है आपस में कि वो एक दूसरे को समझते जानते हैं कि दोनों अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा तो सब, अगर ये हाँ तो सर अगर ये कहा जाए कि जो टेररिज्म है हाँ उसके हाँ खिलाफ अगर ये हो कि भाई पूरा का पूरा जो पूरा वर्ल्ड है वो एकजुट होके ऐसा करे, तो समझ में आता है, लेकिन कंट्रीज के बीच में अगर ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा समझ से परे है सर। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। वैसे तो हमारे जो वर्ल्ड, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी जो मिलकर कार्य कर रही हैं इस टेररिज्म को, इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, वो भी एक मुहिम हमारी चल रही है निश्चित रूप से। सभी देश चाहते हैं कि टेररिज्म समाप्त हो। और जो, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले भी अपना युद्ध छिड़ा हुआ था यूक्रेन और रूस का, तो वहाँ भी किसी न किसी, अगर यूक्रेन के अंदर कुछ किसी के मन में कोई कुंठा थी, उनके मन में कोई लालच और द्वेष इस तरह के भाव थे, तो ही तो वो एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं ना। अब ये छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, अब वो जब भावना
सबकी समाप्त हो जाएगी और विश्व कुटुंबकम की बात वो भी करने लग जाएंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जैसे इस हमारे दर्शनों में भी लिखा हुआ है कि सत रज और तम तीनों गुण परिवर्तनशील हैं और ये इनको बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये चलते ही रहेंगे और चलते ही आए हैं। और जो किसी के ऊपर हमला कर रहा है और दूसरा अपनी आत्म रक्षा के लिए या अपनी शरीर की रक्षा के लिए अगर हम उसको सर नहीं मैं रोक रहे हैं। हाँ सवाल ले लीजिए। हाँ भाई, सर मेरा ये आखिरी सवाल ये है। एक साथ मिलकर करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियाँ रब करेंगे और आँखों की पुतलियों पे रखेंगे।